हम लोगों ने आइसोमेरिक इफेक्ट पढ़ा, इसके बाद हाइपर कंजुगेशन पढ़ा। हम लोग का जो तीसरा टॉपिक है वो रेजोनेंस है। रेजोनेंस के ये 5 पॉइंट हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। एक बार ये हो जाए और रेजोनेंस में जहाँ से क्वेश्चन आता है हमें वहाँ फोकस करना है। रेजोनेंस को ना आज तक कोई समझ पाया और ना कोई समझ पाएगा, लेकिन क्वेश्चन जो आता है स्टेबिलिटी से वो 5 ट्रिक से सॉल्व हो ही जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं रेजोनेंस के बारे में। When a single Lewis structure is incapable to explain property of a molecule, then we need 2 or more structure. जब सिंगल लेविस स्ट्रक्चर पर्याप्त नहीं है एक स्ट्रक्चर को प्रॉपर्टी को दर्शाने के लिए, तो हम लोग मोर स्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है, जिसे रेजोनेंस कहते हैं। जैसे कि इसमें दिखाया गया है O3 में O प्लस O जो एक्स वाई बॉन्ड है, इसमें दिखा रहा है वाई बॉन्ड सिंगल है और एक्स डबल है, जबकि ऐसा होता नहीं है। इसलिए इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाया गया, जो कि यहाँ पे दिखाया जा रहा है डॉटेड डॉटेड में। रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसे बनता है इसका ज़्यादा फ़िलहाल तो यूज नहीं है, बाद में सीखा जाएगा। दीज स्ट्रक्चर आर नोन एज रेजोनेंस स्ट्रक्चर। रेजोनेंस स्ट्रक्चर आर हाइपोथेटिकल, ये काल्पनिक होता है, बट मस्ट बी वैलिड लेविस स्ट्रक्चर। द रेजोनेंस हाइब्रिड इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर। रेजोनेंस हाइब्रिड जो होता है वो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है। द रेजोनेंस स्ट्रक्चर विच कंट्रीब्यूट मोर इन रेजोनेंस हाइब्रिड इज कॉल्ड मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर सबसे अधिक ज़्यादा रेजोनिंग हाइब्रिड से मिलता है वो होता है MCRS, यानी कि जैसे कि ये एक हुआ, फिर ये 2 हुआ, नहीं ये तो मतलब वही हुआ एटम, फिर इसके 2 रेजोनिंग स्ट्रक्चर आए और इन दोनों का जो मिलाप हुआ वो हुआ रेजोनेंस हाइब्रिड। अगर इन 2 स्ट्रक्चर में से कोई एक इस हाइब्रिड से मिलता जुलता रहता तो वो रहता MCRS। और छठवा है RH हैज़ लोवेस्ट एनर्जी, सो RH इज़ मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर। ये तो पता ये चल गया था कि रेजोनेंस हाइब्रिड सबसे अधिक स्टेबिलिटी वाला रहता है। आगे चलते हैं। कंडीशन फॉर कंपाउंड टू शो रेजोनेंस, प्लेनैरिटी, कंजुगेशन। ये 7 पॉइंट बताया गया है कि कैसे कैसे कंजुगेशन होता है, ज़्यादा इसका इस्तेमाल नहीं है। ड्रा RS हम लोग यहाँ पे नहीं सीखे हैं, ठीक है। तो स्टेबिलिटी पे चलता है, इसी से क्वेश्चन आया है आज तक। स्टेबिलिटी ऑफ RS इम्पोर्टेंट है और पंकज सर ने एकदम हंसी मजाक में अच्छे से बताया है। स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनिंग स्ट्रक्चर, RS आर गिवन। आपको 1% भी दिमाग नहीं लगाना है कि स्ट्रक्चर कैसे बने। आपको क्वेश्चन में स्ट्रक्चर दिया जाएगा, आपको सिर्फ रूल अप्लाई करना है। 5 रूल है। सबसे जिस रूल में जैसे जैसे पढ़ाया जा रहा है वैसे वैसे ही क्वेश्चन में चेक करना है, इनकी प्रायोरिटी भी वैसे ही है। सबसे पहला आता है न्यूट्रल वर्सेस चार्ज। देख सकते हैं कि ये न्यूट्रल है और एक चार्ज है, तो न्यूट्रल वाला ज़्यादा स्टेबल है। आगे, जितना अधिक पाई बॉन्ड, स्टेबिलिटी प्रोपोर्शनल टू पाई बॉन्ड। जितना अगर न्यूट्रल वाला उससे नहीं जीत पाया तो पाई बॉन्ड अप्लाई करते हैं, ठीक है। वैसे यहाँ तो दोनों चल जाएगा। जिसके ज़्यादा पाई बॉन्ड वो ज़्यादा स्टेबल रहता है, ठीक है। आगे, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज। इसका मतलब ये नहीं कि जिसके पास ज़्यादा चार्ज है या जिसके पास ज़्यादा नेगेटिव चार्ज या ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है वो स्टेबल है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है कि चार्ज जितना ज़्यादा स्टेबल रहेगा उतना ज़्यादा रेजोनिंग स्ट्रक्चर स्टेबल रहेगा। ये थोड़ा घुमावेदार रूल है, इसी को समझना अच्छे से, क्योंकि जानते जानते हुए गलत कर सकते हो। तीसरे नंबर पे है, इसको क्या करना है। जैसे ए वाला ऑप्शन तो पाई बॉन्ड में भी ज़्यादा और न्यूट्रल हो, यही जीत गया। दूसरे में देखो नेगेटिव पॉजिटिव है। ऑक्सीजन पे नेगेटिव है एक में और कार्बन पे पॉजिटिव, एक में ऑक्सीजन पे पॉजिटिव है और कार्बन पे नेगेटिव। तो याद रखो, नेगेटिव चार्ज जब ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम पे जाता है तो ज़्यादा स्टेबल रहता है। अब तुमको याद होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्रम, FON।
तो ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला है, तो उस पर नेगेटिव है ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी फिर जो चार्ज है वो ज़्यादा स्टेबल हो गया। रूल क्या कहता है कि स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज ही के प्रोपोर्शनल रहेगा स्टेबिलिटी ऑफ रीजनिंग स्ट्रक्चर। इसका सीधा सीधा मतलब यही है, यही रूल फंसाएगा, यही रूल है घुमावेदार। बाकी सब तो आसान आसान है, हिंदी मीडियम वाले। ठीक है, तीसरा ये थोड़ा समझना। चौथे पर चलते हैं। चार्ज सेपरेशन रेजोनेंस स्ट्रक्चर आर लेस स्टेबल। हाँ, तो चौथा रूल है चार्ज सेपरेटिंग आर एस आर लेस स्टेबल। इसको ऐसे याद कर सकते हो कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव दूर दूर तो कम स्टेबल। ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दूर दूर, यानी दूर दूर रहना अच्छी बात नहीं है, तो ये क्या है, स्टेबिलिटी को कम कर देगा। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अगर दूर दूर हैं तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। ये कब देखना है, पहले ये हम लोग को देख लेना है कि चार्ज जहाँ भी है वहाँ स्टेबल है या नहीं, उसके बाद इसको चेक करना है। इसमें देख सकते हो पहला वाला तो ऐसे ही न्यूट्रल है, बी और सी में देखो ऑक्सीजन पे प्लस है और कार्बन पे नेगेटिव, तो रूल 3 को अप्लाई नहीं कर सकते, तब रूल 4 को करेंगे। तो इसमें बी वाला ऑप्शन पास पास है तो ज़्यादा स्टेबल हो गया, सी वाला दूर दूर है तो कम स्टेबल हो गया। पांचवा है और अंतिम है, अक्सर वहाँ लगाते हैं जहाँ लेस स्टेबल पूछ रहा है, क्या, लाइक चार्ज आर एडजेसेंट पोजीशन आर लेस स्टेबल। ठीक है, अगर कहीं लाइक चार्ज एकदम बड़ा आसपास वाले पोजीशन में ही आ गए, एडजेसेंट का मतलब क्या होता है, एडजेसेंट का मतलब क्या होता है, क्या एडजेसेंट, हाँ, जैसा कि अनुमान सही था। अगर लाइक चार्ज यानी कि नेगेटिव नेगेटिव या पॉजिटिव पॉजिटिव या लोन पेयर पास पास आ गए तो वो क्या होता है, वो लेस स्टेबल हो जाता है। ठीक है, बहुत ध्यान से पढ़ना, सारे रूल अपने आप में कन्फ्यूजन वाले। एक क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, चौथा रूल क्या कह रहा है कि नेगेटिव पॉजिटिव दूर दूर रहें तो कम स्टेबल। ये क्या कह रहा है कि नेगेटिव नेगेटिव पास पास रहें तब कम स्टेबल, दूर रहें तो भी स्टेबल, पास रहें तो भी स्टेबल। तो किस रूल को कब अप्लाई करना है ये ध्यान से करना। ठीक है, एक बार फिर से रिवीजन किया जाए इन पांचों रूलों का। न्यूट्रल वाला जीत जाएगा चार्ज से हमेशा, सबसे सिंपल। पाई बॉन्ड ज़्यादा तो जीत जाएगा स्टेबिलिटी में। अब इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज़्यादा उधर नेगेटिव वाले चार्ज, नेगेटिव चार्ज को रहना चाहिए तब ज़्यादा। इसके बाद चार्ज सेपरेशन दूर दूर तो स्टेबिलिटी कम, और पास पास आ गया तो क्या हो जाएगा, पास पास आ गया तो अगल बगल आ गया तो स्टेबिलिटी एकदम कम हो जाएगा। ये पाँचवें पे देखना, पास पास है तो स्टेबिलिटी कम। अब देखो ए वाला तो न्यूट्रल ऐसे जीत गया, बी वाले में नेगेटिव पॉजिटिव और लोन पेयर है, और सी वाले में पॉजिटिव नेगेटिव और लोन पेयर है। नेगेटिव और लोन पेयर, ये देखो तीसरा लाइन क्या था, अब तक गलती पड़ रहा था। पॉजिटिव पॉजिटिव पास पास रहा, नेगेटिव नेगेटिव पास पास रहा, या लोन पेयर और नेगेटिव पास पास रहा, तो इस रूल के तहत सबसे कम हो जाता है। और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन किए गए थे जो कि कर ही लिया गया। अब इसी के साथ हम लोग का रीजनिंग स्ट्रक्चर भी ख़त्म हो गया। अब हम लोग करना है मेसोमेरिक इफ़ेक्ट। चलिए इसी के साथ समाप्त करते हैं।